हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग 12th क्लास का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल बेसिक्स के ऊपर जो है 4-5 वीडियो मैंने डाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले उन चीज़ों को देखिए कि आपको पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब उसके बाद आपका चैप्टर आता है कि अगर पार्टनरशिप की कोई भी फर्म है तो उसमें अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग क्यों चेंज करते हैं। सबसे पहला तो जो आपका है कि अगर आपका जैसे एग्जिस्टिंग रेशियो है, एग्जिस्टिंग रेशियो मान लिया आपका 2:1 है ए और बी में, ए और बी में अगर आपका 2:1 है, अब आगे वो फर्दर जो है 1:1 कर रहे हैं, मतलब उनको रेशियो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होने वाला है। तो अगर वो इक्वली है तो क्या होगा, आपके अकाउंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। आपको जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपने चेंज कर दिया है अपना, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उन चीजों की फिर अपने अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास कोई पार्टनर है, ए बी है, अगर वो सी को एंट्री देते हैं, जब आप किसी भी पार्टनर का एडमिशन करते हो, जब आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करते हो तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मान लिया यहीं पे लगा लेते हैं 1:1 था ए और बी का, तो मीन्स आपका जो है 1/2 हो गया। अब आप सी को भी एंट्री देते हैं, उसको भी इक्वली करते हैं अभी, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। तो आपका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप किसी को एडमिशन देते हैं, इसी तरीके से फिर कोई रिटायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, डेथ या जो है आपका कोई भी पार्टनर जो है आपका रिटायर हो जाता है, तो उस तरीके से फिर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ जो है आपकी टर्म और कंडीशन होती है कि जहां पे आप जो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो जाता है, फिर आपको अपने अकाउंट्स उसी तरीके से मेंटेन करने होते हैं। तो ये चीज आ गई आपकी। ये फिर आप जो है कई बार ये होता है कि जैसे कोई भी आप पॉलिसी वगैरह चेंज करते हैं, या कोई भी आप जैसे इंटरेस्ट रेट होते हैं आपके कैपिटल पे है, ड्राइंग पे है, आप वैसा कोई चेंज करते हैं पॉलिसी में, तो फिर से आपका जो है अकाउंटिंग जो इक्वेशंस होंगी या ट्रीटमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला तो आता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है कि सैक्रिफाइस करना, मतलब कि छोड़ दिया। अब जैसे मान लिया ए और बी आपके पास सपोज कीजिए पार्टनर है, अब वो सी को एंट्री देते हैं। सी को एंट्री देने से ए और बी का पार्ट जो है, ए और बी का रेशियो वो कम हो जाएगा, मतलब ए और बी को कुछ छोड़ना पड़ेगा तब वो सी को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक तो यहाँ पे आता है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब कि पुराना, आपका ए और बी मान लिया 1:1 था, ये ओल्ड रेशियो है। सी आ गया इसमें, तो सी के आने से आपका नया रेशियो, अब सी भी इक्वली है तो 1:1 अब देखने में तो ये इक्वली है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, पहले 1/2 था, अब यहाँ पे सी भी आ गया है तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, नया रेशियो और ये पुराना रेशियो, ये चीज हो गई। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसको बोलते हैं कि ए और बी ने अपना कुछ पार्ट छोड़ा होगा, त्याग किया होगा, तब वो सी को मिला होगा, तो ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। और एक टर्म आ गया दूसरी फिर गेनिंग रेशियो। गेन मतलब प्राप्त करना, कि जब ए और बी ने जो छोड़ा होगा वो पार्ट सी को मिल गया होगा, मतलब सी ने गेन किया होगा, तो यहाँ पे जो है ये चीज आ गई। तो ये आपका सी का जो हिस्सा है वो गेनिंग रेशियो में आ गया, ए और बी ने सैक्रिफाइस किया होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। तो ये चीज आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइस रेशियो, अब देखिए कोई भी नया जो पार्टनर है या पार्टनर जो अपने ही पार्ट पे चेंज करते हैं, मान लिया ए और बी है आपके पास, वो 2:1 उनका रेशियो था सबसे पहले, अब जो उनका नया रेशियो है, न्यू रेशियो जो है वो ए और बी का अपने पार्ट पे चेंज कर रहे हैं, अभी किसी ने एंट्री नहीं की है,
1:1 है। तो यहाँ पे भी जो है किसी ने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, और क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है, और किसी ने कुछ गेन किया होगा। अब वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि पुराने वाला जो रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि नए वाला जो है वो कम होगा, तो आपको पुराने वाले में से नया जो है वो लेस कर देना होगा। अब यहाँ पे निकालेंगे, जैसे ए का हिस्सा यहाँ पे कितना था 2/3, बी का कितना था 1/3। यहाँ पे जो है ए का हो गया 1/2, बी का हो गया 1/2। तो अब ए का जो है ए वाला निकालेंगे, ओल्ड रेशियो कितना है ए का 2/3 माइनस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा, आपका निकाल देंगे आप इसको 1/6। अब ये 1/6 जो है ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है क्योंकि कम है। अब बी का निकालेंगे हम यहाँ पे, अब ये देखिए -1/6 आया। -1/6 का क्या मतलब है कि ए ने तो सेक्रीफाइस किया है, बी ने गेन किया है। तो जो चीज ए के लिए सेक्रीफाइस है वो बी के लिए गेन हो गया। तो ये इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो है जो उसका फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि पुराने वाला जो है वो ज्यादा होगा, नए वाला वो कम होगा। अब बी की तरफ से अगर हम गेनिंग रेशियो निकालें तो गेनिंग इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बी का जो है, जो बी ने गेन किया है वो पार्ट उसका ज्यादा है, 1/2 जो है वो ज्यादा है 1/3 से। तो बी ने गेन किया है, तो बी के केस में जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सेक्रीफाइस निकालना है, सेक्रीफाइस मानिए मेरे पास 10 रुपीज है, अगर मैं किसी को कुछ देती हूँ तो मेरे 10 पहले ज्यादा होंगे ना, पुराने वाला ज्यादा होगा वो चीज और नए वाली कम होगी। अब मैं 10 में से किसी को 2 दे देती हूँ या 5 दे देती हूँ किसी को, तो मेरे पास जो है नया जो है वो कम रह जाएगा। तो ओल्ड माइनस न्यू। अब जिसने गेन किया है उसका क्या होगा, उसका नया ज्यादा होगा, न्यू माइनस ओल्ड। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो और जो है गेनिंग रेशियो आपका, या फिर पार्टनर्स जो है उनके अगर प्रॉफिट में कोई चेंज आता है तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस पे कोई छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है आपका 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का जो है 3 मार्क्स का, कि आप जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसको बोलते हैं उसका फॉर्मूला बताइए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि गुडविल। गुडविल होता क्या है, गुडविल ये चीज होती है कि आपके पास कोई चीज है, कोई भी कंपनी है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। मतलब आप इसमें से जैसे लॉर्ड एल्डन ने कहा है कि गुडविल और कुछ नहीं है कि कोई आपका कस्टमर है और वो आप ही को चूज कर रहा है। मतलब कि वो जो है ओल्ड कस्टमर जो आपके हैं वो ओल्ड प्लेस को ही चूज कर रहे हैं, मतलब आपका भरोसा है किसी के ऊपर। गुडविल ये होता है। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो आपको फायदा कर रही है क्योंकि वो आपका जो है सेल इंक्रीज करवा रही है। तो गुडविल यही है कि पुराने लोग जो है ओल्ड कस्टमर वो जो है ओल्ड प्लेस को ही चूज करते हैं, मतलब कि वो आपको छोड़ के नहीं जाते। ये चीज गुडविल है। तो गुडविल जो है 2 तरीके से हो सकती है। एक तो गुडविल का जो है छोटा सा एक थ्योरी का पार्ट है, बस इसको समझने वाला है कि थ्योरी का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि गुडविल होता क्या है। तो गुडविल ये होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जो है अब वो किसी भी तरीके से बेनिफिट कमा सकती है। बेनिफिट किस तरीके से हो सकता है उसको, एक तो जो है उसके अच्छे एम्प्लॉय हो, या उसकी लोकेशन अच्छी हो, उसका ट्रेडमार्क पेटेंट जो है वो अट्रैक्टिव हो, या वो ही आपको फायदा दे रहे हो, जैसे डाबर है उसका लोगो हो गया, या फिर आपकी क्वालिटी जो है एक चीज, मतलब एक चीज जो है आपके पास अच्छी चीज कोई भी जो आपकी सेल को इंक्रीज करने में मदद करे, वो आपकी गुडविल है। कि पुराने आदमी या जो पोटेंशियल है आपके कस्टमर वो आप ही को चूज करे, ये चीज गुडविल होती है। तो गुडविल जो है आपकी, इसके ऊपर थ्योरी का एक क्वेश्चन बन जाता है, फिर आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो गुडविल 2 तरीके से हो सकती है आपकी। एक तो आपकी परचेज होती है। परचेज का क्या मतलब होता है कि मान लिया कोई भी रनिंग बिजनेस है,
कोई भी अच्छा बिजनेस है और आप उसको टेक ओवर कर लेते हैं तो उसकी गुडविल के लिए टेक ओवर करते हैं। आप मान लिया उसकी असेट्स और लाइबिलिटी चेक करेंगे कि असेट्स उसकी कितनी है। बैलेंस शीट जो होती है वो इक्वल पार्ट में बटी हुई होती है। आपने 11th में स्टडी किया है कि बैलेंस शीट के जो दो हिस्से हैं वो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी होता है। जब आप लाइबिलिटी से उसकी जितनी एसेट्स है उससे ज्यादा पे करते हैं तो वो गुडविल है। आप किसी को कोई चीज आपको पता है 10 रुपए की है लेकिन 1 लाख की है, कितना भी बोल लीजिए आप, तो आप उसके 1 लाख के 150 दे रहे हैं, 1,50,000 दे रहे हैं या 10 रुपीज का 15 पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी गुडविल है उस वजह से। तो गुडविल जो है आप परचेज कर सकते हैं किसी से, ये आपकी एसेट साइड में होगी। परचेज इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बेनिफिट है वो फ्यूचर में आप ड्रा करोगे। या फिर मान लिया ए कंपनी है वो बी कंपनी के साथ अमलगमेट हो जाती है, मिल जाती है, तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि बी के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी या रिसोर्स अच्छे होंगे, उसकी लोकेशन अच्छी होगी, उसके जो है मैनेजमेंट अच्छा होगा, वहां की कुछ चीज अच्छी होगी, तो वो ए और बी मिलकर ए बी बन जाती है, अमलगमेट हो जाती है। तो वो चीज आपकी, आप गुडविल के लिए ऐसा करते हैं कि कोई अच्छी चीज है वो आपको जो है तब आप उससे कुछ फायदा लेने के लिए गुडविल को परचेज करते हैं। एक होती है इनहेरेंट। इनहेरेंट क्या होता है? या सेल्फ जनरेटेड बोल देते हैं इसको कई बार, कि आप जो है खुद से जनरेट करते हैं। मतलब आपने जो है उस पर लगातार किसी चीज पे मेहनत की है, आपने खुद में वो इनहेरेंट आपको जैसे फोर फादर से मिली है किसी भी चीज से, किसी का जैसे नाम होता है कि वो नाम चला आ रहा है और सदियों से लोग उसी को प्रेफर करते हैं, तो ये चीज भी आपकी गुडविल होती है। तो एक ये हो जाती है आपकी सेल्फ जनरेट गुडविल हो जाती है और एक आपकी परचेज गुडविल हो जाती है। तो इस तरीके से गुडविल पे एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो आप उस तरीके से कि गुडविल जो है उसको कैसे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है गुडविल की? गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि भाई एक तो पुराने लोग जो है पुराने ही चीज को, ओल्ड जो कस्टमर है वो आपके ओल्ड पैलेस को ही चुनते हैं, वो किसी नई की तरफ नहीं जाते। उसके बाद आपका कोई भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी पेटेंट या ट्रेडमार्क हो सकता है आपका, ये सब चीजें, कोई लोकेशन हो सकती है, तो उसी की वजह से, या कोई ऐसी जगह है जिसकी वजह से आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो वहां पे चीजें सस्ती हैं। इस तरीके से आपकी गुडविल होती है। उसके बाद फिर हम जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि गुडविल को हम मेजर कैसे करते हैं, इसके कितने तरीके होते हैं आपके। जैसे एवरेज पे हो गया आपका, वेटेड एवरेज पे हो गया, या नॉर्मल प्रॉफिट जो है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। इस तरीके से गुडविल का ये होता है कि गुडविल जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करने का मतलब ही यही होता है कि जब आप गुडविल, वैसे कोई एक वो नहीं होता, जब आप किसी को परचेज या सेल करते हो बिजनेस किसी का, तब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम तब इसकी वैल्यू होती है गुडविल की। गुडविल की वैल्यू या तो जब हम परचेज सेल करते हैं तब गुडविल को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो है हमारे बिजनेस की वैल्यू अगर मान लिया 10 लाख है, 10 करोड़ है, और कोई इसके 11 या 12 करोड़ देगा, 15 देगा, तो वो क्यों देगा? क्योंकि वो गुडविल है। तो इस तरीके से गुडविल मेजर करने की मेथड्स हैं जो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए या गेनिंग रेशियो निकालिए, तो उस तरीके से आप ये चीजें ध्यान रखेंगे कि सैक्रिफाइस जो रेशियो है वो पुराने में से नया जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू होगा, और गेनिंग जो है वो न्यू माइनस ओल्ड होगा। क्योंकि सैक्रिफाइस कोई तब करता है जब उसके पास ऑलरेडी ज्यादा हो, तो ओल्ड में से नया कम करेंगे। गेन जो है आपके पास जो भी नया मिला होगा, अब वो अगर नए वाला कम है तो उसने सैक्रिफाइस किया होगा, ये चीज। तो दोनों चीजें रिवर्स हैं, सैक्रिफाइस और गेन। तो इस तरीके से आप ये चीज समझ लेंगे और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो है गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड है या कैसे फिर ये आगे क्वेश्चन हो। थैंक यू गाइस।